गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HBSC मैकेनिकल सिंप्लीफिकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज केविटेशन। केविटेशन होता क्या है? केविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये प्रॉब्लम क्यों आता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HBSC मैकेनिकल सिंप्लीफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं HBSC मैकेनिकल से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं केविटेशन होता क्या है। केविटेशन देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप इम्पेलर के अंदर देख रहे हैं, ये जो चीज़ें डैमेज है ना, ये केविटेशन की वजह से, यही केविटेशन है। ये केविटेशन अब क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केविटेशन फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल विद इन ए लिक्विड एट लो प्रेशर रीजन। क्या होता है, जब मेरा लिक्विड फ्लो होता है तो सक्शन में चूंकि लो प्रेशर रहता है, सक्शन में लो प्रेशर के होने की वजह से वहाँ पे लिक्विड में एक बबल जनरेट होता है। और बबल जब वो बबल लिक्विड के साथ फ्लो करता है और फ्लो करके जब हाई प्रेशर के यानी डिस्चार्ज साइड में जाता है तो वहाँ पे जाके वो बबल्स कोलैप्स हो जाता है। जो बबल कोलैप्स होता है उसका प्रेशर 10 to 15,000 psi, अराउंड 10 to 15,000 psi होता है। जिसके वजह से क्या होता है, अगर वो सरफेस पे जाके वो सरफेस पे लगता है मेटल सरफेस पे, यानी जो मेरा इम्पेलर है या प्रोपेलर है जो भी है उसके मेटल सरफेस पे लगता है तो उस वहाँ के सरफेस को डैमेज कर देता है। केविटेशन यही है। आइए देखते हैं कैसे। हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है लिक्विड। हमने ये एक लिक्विड बबल्स लिया है। ये देखिए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे प्रेस हुआ, यहाँ पे जाके ये कोलैप्स हो गया। यहाँ पे कोलैप्स हुआ तो यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई मेटल सरफेस नहीं है। लिक्विड के सेंटर में जाके वो कोलैप्स हुआ है। उसी को देखिए, ये जो बबल्स है, ये देखिए ये सरफेस है, मेटल सरफेस, यानी कह लीजिए तो इम्पेलर या हाउसिंग। इम्पेलर इसको मान लीजिए या हाउसिंग। यहाँ पे जाके कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने की वजह से क्या होता है कि उसका जब ये लिक्विड वेपर बबल्स लाता है, वो जब कोलैप्स होता है तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से एक टेम्परेचर जनरेट होता है और उस मेटल पार्ट को डैमेज करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं केविटेशन। कोई बोलता है एरोजन। एरोजन देख रहे हैं, एरोजन, इसी को हम लोग बोलते हैं केविटेशन। यही क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये केविटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ये देख सकते हैं, यही होता है केविटेशन। अब देखिए, आइए देखते हैं एक एग्जांपल और हमने लिया है। एक मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप लिया हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सक्शन ए है, यहाँ पे बबल्स बनना चालू हुआ। ये बबल क्या होगा, लिक्विड के साथ ट्रेवल करके करके आके यहाँ पे क्या होगा, ये कोलैप्स होगा। ये जब कोलैप्स होगा तो आपको हम पहले बताएं, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा के रहने की वजह से, एक टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हमारे इस मेटल पार्टिकल को डैमेज कर देता है। आइए देखते हैं। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द प्रेशर इज लोएस्ट द इनलेट ऑफ इम्पेलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, इनलेट जहाँ पे रहता है यानी सक्शन साइड पे, वहाँ पे प्रेशर लो रहता है। प्रेशर लो के रहने की वजह से एक वेपर बबल फॉर्मेशन होता है। सेक्शन रीजन में एक वेपर बबल फॉर्मेशन होता है और वो लिक्विड के साथ फ्लो करता है। द बबल्स आर कैरीड along with the flowing liquid to हायर प्रेशर। ये लिक्विड के साथ हायर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। वहाँ पे जाके प्रेशर रीजन नियर द एग्जिट ऑफ द इम्पेलर, जहाँ पे एग्जिट करता है इम्पेलर, जहाँ एग्जिट रहता है इम्पेलर के, जहाँ पे मतलब डिस्चार्ज लाइन रहता है, वहाँ पे जाके वेपर बबल्स कोलैप्स हो जाता है। जब कोलैप्स होता है, देखिए जब कोलैप्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे आके ये कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स होने की वजह से ये जो पार्टिकल है यहाँ का डैमेज कर दिया है। ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ द बबल्स, क्या होता है, सडनली जब वो बबल्स कोलैप्स होता है, जो प्रेशर मेटालिक सरफेस द हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। जब वो बबल्स कोलैप्स होता है तो एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। उस हाई प्रेशर के वजह विच केस
रिपीटिंग एक्शन ऑन द मेटालिक सरफेस एंड प्रोड्यूस मच नॉइज एंड वाइब्रेशन। उसकी वजह से क्या होता है, उस मेटल पार्टिकल को डैमेज कर देता है और वहाँ पे एक नॉइज एंड वाइब्रेशन जनरेट होता है। जब वो कैविटेशन का जो प्रॉब्लम आने लगता है तो वहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम आता है, पंप नॉइज करेगा और उसमें वाइब्रेशन आ जाएगा। अब देखिए ये मेन केस है, कैविटेशन का जो मेन केस है ये है, द पंप इज रनिंग टू फॉर राइट ऑन द पंप कर्व। क्या होता है, जो मेरा डिजाइन पंप का है ना, अगर उससे ज़्यादा, यानी मेरा डिज़ाइन है 500 लीटर पर सेकेंड लिक्विड का, मगर उससे ज़्यादा जब ये होता है, उससे ज़्यादा अगर हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं तो उस केस में ये कैविटेशन का प्रॉब्लम आता है। पुअर सक्शन कंडीशन, अगर सक्शन कंडीशन मेरा पुअर रहा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है और उससे कम रहा सक्शन प्रेशर, तो तब भी ये कैविटेशन का प्रॉब्लम होता है। ब्लॉकेज इन द पाइप इन द सक्शन साइड, सक्शन साइड में कोई ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज रहेगा तो आप समझ सकते हैं ब्लॉकेज की वजह से सक्शन लाइन में जितना रिक्वायरमेंट है लिक्विड फ्लूइड का उतना उसको अचीव नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से बबल्स जनरेट होता है। क्लॉग्स फिल्टर और स्टेनर, अगर फिल्टर उसमें है या स्टेनर है तो वो, अगर वो स्टेनर क्लॉग से, मतलब वो स्टेनर क्लीन नहीं है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, अगर जो फ्लूइड हम लोग उसमें फ्लो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई रहने की वजह से भी कैविटेशन का प्रॉब्लम होता है। स्मॉल डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप एंड इनलेट इम्पेलर, जो सक्शन साइड का जो पाइप है, अगर डायमीटर उसको स्मॉल है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इम्प्रॉपर गैप बिटवीन इम्पेलर एंड पंप हाउसिंग, अगर प्रॉपर गैप नहीं है, जितना गैप मेंटेन करना है इम्पेलर और हाउसिंग के बीच, अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हैं तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। एयर इनग्रेस मतलब क्या होता है, जब हमारा पंप हम लोग रोटेट करते हैं, जब पंप ऑन करते हैं, पंप अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम में उस फ्लो कर रहा है लिक्विड, तो उसमें क्या होता है, एक वैक्यूम जनरेट होगा। वैक्यूम जनरेट होने की वजह से अगर मेरा प्रॉपर फिटिंग नहीं है तो वहाँ से एयर इनलेट करेगा। एयर इनलेट करने की वजह से क्या होगा, वो एयर जाके एयर बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करके। रिडक्शन ऑफ मोटर आरपीएम को कम करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, जो डायमीटर का ए है उसका जो साइज है उसको बढ़ा करके भी इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता। यूज ऑफ 2 पैरेलल पंप विथ लोअर कैपेसिटी, या 2 पंप को पैरेलल में इंस्टॉल कर दीजिए लोअर कैपेसिटी का, उससे भी कैविटेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। यूज ऑफ बूस्टर पंप टू फिट द प्रिंसिपल पंप, बूस्टर पंप को इंस्टॉल करके और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा फ्लूइड जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे भी हम लोग कैविटेशन से बच सकते हैं। अब अगर कैविटेशन हुआ है तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, कैविटेशन की वजह से वाइब्रेशन होगा, उसके अंदर नॉइज होगा, लो एफिशिएंसी हो गई, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फ्लो रेट जो रिक्वायर हेड है वो चीज़ नहीं मिलेगा, फिजिकल डैमेज टू इम्पेलर इन पंप हाउसिंग, इम्पेलर और पंप हाउसिंग को डैमेज करेगा, लीक ऑफ पंप सील में लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है और अलाइनमेंट को भी इफेक्ट करेगा। तो आपने समझ लिया, आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैविटेशन होता क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।